बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण से बढ़ करके और कोई दूसरा तत्व नहीं है। अगर इस मनुष्य का श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण में अनुराग हो जाए, तो उसका कल्याण होने में संदेह नहीं। लेकिन ये बात मैं कह तो दिया, लेकिन सब नहीं समझ पाओगे, क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन से बोले कि अर्जुन, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। हरे नमः। भगवान बोले अर्जुन, एक दो जन्म नहीं, कई कई जन्मों के बाद कोई कोई ऐसे भाग्यशाली नर नारी होते हैं जिनको ये पूरा ज्ञान हो जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तो कोई कोई भाग्यशाली नर नारी इस बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और इस बात को समझ करके श्री कृष्ण में प्रेम कर पाते हैं। श्रोताओं, इसके बाद 21वां अवतार भगवान का राजा अजन के यहां पुत्र के रूप में बुद्ध बन करके हुआ। इसमें भी भगवान देवताओं के द्रोही दैत्यों को मोहित किया। अब 22वां अवतार भगवान का अभी हुआ नहीं है, होगा। कलयुग में अवतार लेंगे भगवान विष्णु जस ब्राह्मण के यहां कल के रूप में भगवान प्रकट होंगे। तो श्रोताओं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और आप लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से उसको श्रवण करेंगे। कहो रे मन राधा राधा राधा, कहो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, कहो रे मन राधा राधा राधा, कहो रे मन राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, कहो रे मन राधा राधा राधा, कहो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, राधा नाम लेत शिव नारद, राधा नाम लेत शिव नारद, राधा नाम जपत शिव नारद, राधा नाम लेत शिव नारद, काटत भव कर बाधा, काटत भव कर बाधा, कहो रे मन राधा राधा राधा, श्री राधे कहो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, कहो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा
भक्ति की मधुर स्वामिनी, मधुर भक्ति की मधुर स्वामिनी, प्रेम पयोधि अगाधा, प्रेम पयोधि अगाधा, कहो रे मन राधा राधा जय राधा, हो। कहो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, कहो रे मन राधा राधा राधा, कहो रे मन राधा राधा राधा। बोलिए इस वृंदावन बिहारी लाल की। जय। अब इसके बाद सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि सूत जी महाराज, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, कथाम भागवतीं पुण्यां जदाह भगवान सुकः। हरे नमः। देखो सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि सूत सूत महाभाग, हे सूत जी महाराज, आप भागवत की कथा कहने में परम विद्वान हैं। सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं आप भागवत की कथा कहने में परम चतुर हैं, परम कुशल हैं, तो महाराज कृपा करो और कृपा करके दया करके आप हमको वही भागवत की कथा सुनाओ जिस भागवत की कथा का वर्णन करके सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। महाराज आप हमको वही भागवत की कथा सुनाओ और ये भी बताओ कि श्रीमद् भागवत की कथा का निर्माण किस युग में हुआ, किस स्थान पर हुआ, किसकी प्रेरणा से हुआ, आप हमको बताओ। और सुखदेव स्वामी जी किस प्रकार से 7 दिन तक रुके और रुक करके राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए, क्योंकि भगवत भक्तों श्रोताओं सुखदेव स्वामी जी कहीं रुकते नहीं थे, और रुकते थे तो केवल कितनी देर, जितनी देर गाय को दूहने में लगता है उतनी देर किसी गृहस्थ के यहां रुकते और दुग्धपान करते और फिर चलते रहते। तो महाराज कैसे सुखदेव स्वामी जी 7 दिन तक रुक गए और रुक करके परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए, और राजा परीक्षित के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो अपना राज्य छोड़ दिए और गंगा नदी के तट पर मरण पर्यंत अनशन करके बैठ गए। महाराज आप हमें उनके जन्म कर्म की कथा का भी वर्णन करके बताओ। तो सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सूत जी सुने तो सूत जी बोले कि ऋषियों, तीसरे युग द्वापर में, बड़े ध्यान से सुनना, तीसरे युग द्वापर में भगवान श्री वेद व्यास जी का अवतार हुआ और व्यास भगवान ने हम जीवों के कल्याण के लिए 17 पुराण व महाभारत की रचना की, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका भलीभांति निरूपण किए, भलीभांति वर्णन किए। लेकिन व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी के कारण मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने मुझको अपनी भक्ति का दान कर दिया। नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, मैं एक दिन की बात बताऊं, संत लोग जब आते उस ब्राह्मण के यहाँ सत्संग करते, प्रवचन करते और जब जाने लगते तो मेरे मन में ये भाव आता कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं। लेकिन जो मेरी माता थी उनके विषय में मैं विचार करके रुक जाता था। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने ही मेरे ऊपर कृपा किया। जब मेरी माँ घर से गाय दूहने के लिए सायंकाल के समय निकली तो रास्ते में एक सर्प ने डस लिया, जिसके कारण मेरी माता की मृत्यु हो गई। और माता की मृत्यु के बाद मैं उस ब्राह्मण के घर को छोड़ दिया और उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा।
चलते चलते मेरा शरीर शिथिल हो गया। अब मुझे भूख प्यास भी लगने लगी। सामने एक नदी दिखाई पड़ी, उस नदी के कुंड में मैं स्नान किया। स्नान करके फिर जलपान किया और सामने एक पीपल का वृक्ष था, उसकी घनी छाया में मैं बैठ गया। और जैसा कि मैंने महात्माओं से सुना था, हृदय में रहने वाले भगवान का मैं मन ही मन चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा। और जब मैं भगवान का मन ही मन चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा, तो भगवान का सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हो गया। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, भगवान का वो सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में एक क्षण ही रहा। इसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत चेष्टा किया, लेकिन भगवान का वो सुंदर स्वरूप दोबारा मेरे हृदय में नहीं आया। और आकाशवाणी हुई कि नारद, संत सेवा के कारण मैं तुमको दर्शन दिया हूं, अब इस शरीर को त्यागने के बाद तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। तो वही नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, मैं भगवान के कथनानुसार भगवान का पार्षद बन करके तीनों लोकों में भ्रमण करते रहता हूं, विचरण करते रहता हूं और उनके मंगलमय नाम का गान करते रहता हूं कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण